Hello students, today we are going to study organic chemistry 10th ICC board. हमने ये पढ़ा कि अल्केन क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। कार्बन की जो केमिस्ट्री होती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि दूसरे एलिमेंट भी होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू नहीं होती। जैसे पिक्चर में एक हीरो होता है, वो मेन होता है, बाकी लोग उसके साथी होते हैं। उसी तरह से कार्बन जो होता है वो मेन हीरो है। उसके साथ सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कुल मिला के मेन कार्बन ही मेन है। तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी में आईपीसी नेम जानने के लिए कार्बन की चेन को जानना चाहेंगे। पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन का कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स को कैटेगरी में बांटा गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनकी पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है और ये पैराफिन्स कहलाते हैं बिकॉज ऑफ लेस एफिनिटी फॉर द रिएक्शंस। तो ये किसी के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करते और ये बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्ट करते हैं और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करते हैं। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि अल्केन जो होते हैं वो इसकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अल्केन जो होते हैं ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं, इनकी सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं और कार्बन सिंगल बॉन्डेड जुड़ा रहता है। जब एक कार्बन रहेगा तो इसको मीथेन बोलेंगे, दो कार्बन रहेगा तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ऐसे बोलेंगे। तो जो भी कार्बन रहेगा उसको डबल करके दो जोड़ देना। जैसे मान लो हेक्सेन है तो हेक्सेन में 6 हो गया, 6 इंटू 2 12, 12 हो गया प्लस 2 जोड़ दो तो कार्बन तो 6 रहेंगे लेकिन हाइड्रोजन 14 होंगे। इसी तरह से मान लो 8 है तो 8 टू जा 16, 17, 18, आपका जो हाइड्रोजन रहेंगे वो 18 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी को पढ़ पाते। तो जब ऑटोमेटिकली कार्बन एक दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से कोवेलेंटली बॉन्डेड जुड़ते चले आता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पेरेंट कार्बन होता है वो होता है मीथेन। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको एक स्ट्रेट चेन दिख रही है ना, आपको ये स्ट्रेट चेन दिख रही है। तो इसको अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो इसको पेंटेन के नाम से जाना जा सकता है। क्या बोलेंगे? पेंटेन। इसको पेंटेन के नाम से जानेंगे। अब इसके बाद देखो आप इसको देखना, ये प्रिंसिपल चेन होती है, प्रिंसिपल PAN बोलना, प्रिंसिपल चेन। और ये कार्बन और ये कार्बन क्या कहलाएगा? टर्मिनल कार्बन। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 2 और 3, लेकिन बाकी सबके साथ 2 रहेंगे। तो ये इस तरह बन जाएगा CH3 CH2 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 और CH3। ये वो चलता है, कभी कोई डॉट लगा देते हैं, कभी कोई डैश लगाओ तो भी चलता है। तो इस तरह से ये हमारा कहलाता है पेंटेन। और अगर इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है हमको तो C5H, 5 का डबल क्या होता है? 10, 10 प्लस 2 कितने होते हैं? 12, क्या जाएगा? C5H12। इसको लेंगे पेंट एन, ANE। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्केन्स होते हैं और अल्केन में हर कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा रहेगा और जो बीच वाले कार्बन रहेंगे वो हमेशा CH2 रहेंगे और कोने वाले को CH3 रहेगा। अब हम लोग अलग अलग जो चेन है उसको पढ़ना सीखेंगे, उनका ब्रांच बनाना सीखेंगे। वैसे मैंने ऐसे काफी वीडियो बनाए हैं लेकिन स्टूडेंट अगर हम नहीं सीखेंगे तो क्या कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बहुत सारे इसके वीडियो बनाए हैं लेकिन बच्चे क्या कर सकते हैं, उनको क्या दिमाग में मालूम नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये आपके कार्बन है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ है। अब आप बच्चे को लगेगा कि ये तो प्रिंसिपल चेन हो गई और ये बाहर में लटक रहा है, ऐसा नहीं। आप देखो इधर, आप इधर देखो, अगर मैं एक धागा है, धागा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, जैसे धागा ऐसा पड़ा रहता है तो अपन क्या करते हैं, उसको पकड़ के खींच देते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, ये पूरी चेन को ऐसे खींच देंगे। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब देखो इस टाइप का बन गया। तो सबसे पहले आप क्या करो, कार्बन गिन लो कितने हैं, है ना? 1 2 3 4 5 7 7, 7 कार्बन है ना? अब ये 7 कार्बन, तो आप पहले क्या करो, 7 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिख लो। ये 7 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिखो, 1 2 3 4 5 6 7।
अब ये 7 कार्बन लिख दिया। अब तुम्हें अच्छे से मालूम है कि अंदर के जो कार्बन है वो CH2 रहेंगे और कोने वाला कार्बन CH3 रहेगा। तो ये हो जाएगा CH3, CH2, 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 CH2 और कितने हो गए 1 2 3 4 5 CH2 और ये CH3। तो ये आपका ये देखो टेढ़ी मेढ़ी चेन भी ऐसी होती है, यानी कि दिस एंड दिस इज सेम, यानी तीनों सेम है। तो ये आपको टेक्निक आनी चाहिए लॉन्गेस्ट चेन, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन। अब आप देखो ये बीच वाले हैं, ये बीच वाले हैं, इनको आप शॉर्ट में लिख सकते हो CH2 होल 5 और यहाँ पे लिख सकते हो CH3 और यहाँ पर लिख सकते हो CH3। तो आप इसको और भी कंडेंस कर सकते हो इस तरह से। और इसके अलावा अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो सी कितने 7 ना, तो C7 एच क्या होगा 7 का डबल कितना होगा 7 टू 14 14 प्लस 2 16 है ना। तो C7H16 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, इसको बोलेंगे हेप्टेन। हेप्टेन एन क्यों बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्डेड है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेस एफिनिटी फॉर द रिएक्शन, इनको पैराफिन्स बोला जाता है, लेस एफिनिटी फॉर द रिएक्शन। और इनके जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ तुमको मैं, थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी पढ़ते हैं ब्रांचिंग, यानी कि जो चेन होती है उसके साथ ब्रांच भी रहेगी। तो क्या करेंगे, देखो आप एक कार्बन लो, दूसरे कार्बन, तीसरा कार्बन ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे 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 ऐसे जोड़ दो, समझ गए? और यहाँ पर ऐसे जोड़ दो। अब आपको कुछ अजीब तरह का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग बड़ी सी बड़ी चेन क्या लें, समझिए। तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ने की कोशिश करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन है। और सबसे ज्यादा ब्रांच, क्या पॉइंट याद रखना, लॉन्गेस्ट चेन, एक तो लॉन्गेस्ट चेन याद रखना और दूसरा मैक्सिमम ब्रांचेस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम ब्रांचेस, यानी कि मैक्सिमम ब्रांचेस होनी चाहिए, समझिए। तो अब इधर देखो आप, अगर हम लोग इसको ढंग से देखें तो वन यू जो है डॉट 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 बना देता हूँ, ये तो यहाँ तो कॉमन है। और अगर मैं यू जाता हूं ऊपर तो कितने कार्बन आते देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन आ गए। ब्रांच कितनी आती है देखो, जो भी प्रिंसिपल के अलावा रहेगी ये ब्रांच रहेगी, ये ब्रांच बन गई, ये ब्रांच बन गई और ये पूरी एक ब्रांच बन गई, समझ गए। अब आपको कितनी ब्रांचेस दिख रही है इसके अंदर, 3 ब्रांचेस दिख रही है ना। ये पूरा एक हो गया और ये एक हो गया और ये एक हो गया और ये मेन चेन मिल गई। मेन चेन में 7 कार्बन है, ब्रांच कितनी है 3 ब्रांचेस, ये हो गई 3 ब्रांचेस और 7 कार्बन। लेकिन अगर हम लोग दूसरा पकड़ क्या होगा देखो, अब दूसरा पकड़ेंगे, बात करनी है तो काम बन जाएगा। अब अगर अपन देखें तो ये जो है, आप देखो ये बड़ी सी चेन दिख रही है आपको, है ना, जैसे ट्रेन का डब्बा, ट्रेन है दिख रही, आगे इंजन है, ट्रेन है, पर यहाँ पे दोनों तरफ इंजन हो जाते हैं। अब आप देखो इनको कार्बन को गिनो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहो तो नीचे आओगे तब भी 8 है, सीधे जाओगे तब भी 8 है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाते हो 6 7 8, तो इससे ज्यादा बेटर सीधा है, क्योंकि आपको ब्रांचेस जाननी है। देखो इधर एक ब्रांच मिल गई, एक और ब्रांच मिल गई, जो भी चेन के अलावा है वो सब ब्रांचेस, एक और ब्रांच मिल गई, इतनी सारी ब्रांचेस मिल गई। आप देखो कितनी ब्रांचेस मिल गई। अब कार्बन कितने मिल गए 8, एक वाले में कितने कार्बन थे 7 कार्बन थे। अब तो कार्बन भी बढ़ गए और ब्रांच भी बढ़ गई। चलो ब्रांच बढ़ाते कितने हो गई, 1 2 3 4 5, 5 ब्रांचेस हो गई, 5 ब्रांचेस हो गई। पहले तो 3 ब्रांचेस थी, 3 ब्रांचेस थी और 7 इलेक्ट्रॉन 7 कार्बन, तो 7 कार्बन और 3 ब्रांच, 8 कार्बन और 5 ब्रांच, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम लोग ये सीधे नहीं जाते, यू सीधे नहीं जाते, यू सीधे नहीं जाते और ऊपर चले आते,
6 7 8, तो ये एक ही ब्रांच कहलाती है। ये पूरी की पूरी एक ब्रांच कहलाती है। तो आप देखो यूं जा रहे हैं तब भी 8 आ रहे हैं, देखो यूं जा रहे हैं तब भी 8 आ रहे हैं, लेकिन आपको ब्रांचेस कम मिलेंगी। लेकिन ये जो अपने अभी वाला है इसके यहाँ पर आपको ब्रांचेस ज्यादा मिलेंगी। तो आप क्या करो, इसको पकड़ो और सीधे खींच दो। सीधे खींच दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हुआ है 8 कार्बन, जो कि हमारी प्रिंसिपल चेन है ना, प्रिंसिपल चेन है। तो अब ये देखो कि 1 2 3, तो 3 पे 2 लटक रहे हैं, दो आपको 3 पे 2 लटके दिखेंगे, इधर एक ट्राइंगल है इधर ट्राइंगल, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब आप देखो 3 वाले कार्बन पे 2 लटक रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक यहाँ लटका देंगे और एक यहाँ लटका देंगे अपन, है ना। अब देखो आप 4 पे ये एक ही लटक रहा है लेकिन उसके साथ 2 कार्बन है, तो 4 पे इस तरह से 1 और ये 2 है ना, ऐसे लटक रहा है, देखो ऐसे लटक रहा है। मतलब आप जरूरी नहीं इसको यहाँ पे ले सकते हैं, समझ गए? अब 5 पे क्या है, एक लटक रहा है, देखो 5 पे एक लटक रही है, 5 पे कोई नहीं लटक रहा है, 6 पे लटक रहा है, 6 पे फिर से 2 लटक रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए? 7 पे फिर एक और लटक रहा है, ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो, अब हमने क्या कहा, इसको यहां से काउंट करना चालू किया था और यहां पे खत्म हो गया था। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना आप लोग, हमारी आईयूपीएसी नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो जो साइंटिस्ट लोगों ने एक यूनियन बनाई और वो इंटरनेशनल यूनियन थी, और उन लोगों ने नामकरण का एक पैटर्न रखा था, उसको बोलते हैं आईयूपीएसी नेम। तो पहले क्या था, एक जो नाम दिए जाते थे उसको ट्राइबल नेम बोलते थे। वो उस जमाने में जैसे इथीन है तो इथिलीन बोल देंगे, आइसोप्रोपेन बोल देंगे, नियो पेंटेन बोल देंगे, हैं, इस तरह का लैंग्वेज यूज करते थे। पर यहाँ पर अलग कंसेप्ट है, यहाँ पर हम लोग आईपीसी नेम यूज करेंगे। जो भी प्रिंसिपल चेन होती है, अब प्रिंसिपल चेन कौन सी हो गई, आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई, आपकी क्या प्रिंसिपल चेन हो गई। प्रिंसिपल चेन में जितने कार्बन आते हैं प्रिंसिपल चेन में, उसके हिसाब से अल्केन का नाम दे देते अपन। कितना कार्बन आ गए, 8, तो अपन इसको बोलेंगे ऑक्टेन। अब ये कुल मिला के क्या हो गई, ऑक्टेन, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब दूसरी बात, अगर अपन यहां से नाम देते हैं तो तीसरे कार्बन पे ब्रांच आ गई, और यहां से नाम देते हैं तो दूसरे कार्बन पे ब्रांच आ गई। तो आपको जब भी पढ़ाया जाता है तो कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए, वरना आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। तो यहां से जब अपन नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पे कार्बन आएगा, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पे कार्बन आएगा। तो आप देखो, अब नंबरिंग यहां से करते हैं, नंबरिंग यहां से करेंगे तो ये करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज करेक्ट। यहां से नंबरिंग करेंगे तो करेक्ट है, और नंबरिंग यहां से करेंगे तो ये रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो ब्रांच है वो दूर में पड़ रही है, ब्रांच कहां मिल रही, दूर मिल रही है ना। अगर आप इसको हमें लिखना है तो कैसे देगा, देखो इसके, देखो इसके पास 3, 1 2 3, देखो 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके बाद 3 आएंगे, देख रहे हैं आप, ये देखो आप ये रखा हुआ है, इसके बाद पूरे हाइड्रोजन नहीं लेंगे, देखो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, दिख रहा है आपको। आपके जो एक बॉन्ड था उसके साथ ये कार्बन जुड़ गया था, यानी अगर यहां पे भी हाइड्रोजन होता तो ये इथेन होता, यहां पे हाइड्रोजन होता तो ये मिथेन होता। देखो इधर यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। इधर देखो आप, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, 3 यहां जाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहां जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, समझ में आया आपको। और आपको अच्छे से मालूम है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते हैं, मिथाइल है ना, मिथाइल ग्रुप है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने हमने अभी ये सीखना है कि नामकरण कैसे करना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है
तो पहली बात लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और मैक्सिमम ब्रांचेस होनी चाहिए। अब हम इसको कंडेंस फॉर्म बनाते हैं। देखो आप देखो जहां पे कार्बन पे जहां पे कार्बन पे दोनों तरफ ब्रांचेस लगी वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो इसका नाम ऐसा हो जाएगा CH3। देखो ये CH3 हो गया, यहाँ कोई ब्रांच लगी नहीं लगी तो ये हो जाएगा CH2 हो गया, है ना। अब आप देखो थर्ड में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो इसको सिर्फ सी लिख दो। क्या लिख दोगे, सी लिख दो। आया समझ। अब ऊपर देखो ये मिथाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, इसको मिथाइल बोलते हैं, अभी सिखाऊंगा वो क्या होता है। ये CH3 और ये CH3 दिख रहा है आपको? क्योंकि चार तीन है, हैं? अब ये देखो ये कितने कार्बन है, दो कार्बन। देखो C2H5 C2H5। आप चाहो तो मेरे ख्याल से दोनों जगह तो दोनों अलग अलग टाइप से कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं C2H5 है। अब ये देखो, हाँ तो ये पांचवे पे, तो ये वन पांचवे पे, पांचवे का एक दो तीन, एक शेकर से गिरना ना अपन, वन है ना, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 बरोबर है। अब 4 पे बरोबर है। अपन अपन को ना नाम करने के वक्त बरोबर कर लेंगे, अपन नीचे वाले के हिसाब से चलते हैं अपन। फिर पांचवे में CH2 आ जाएगा। अब आप देखो इधर इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, एक दो तीन बॉन्ड हो गए, होने कितने चाहिए थे, चार। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, इसका जो है ना यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, उस हाइड्रोजन को अपन यहाँ दिखा सकते हैं, ये इस तरह से दिखा सकते हो। तो जहां पे सिंगल ब्रांच लगी है वहां CH दिखाना, जहां पे दो ब्रांचेस लगी है वहां पे सिर्फ C दिखाना, समझ गए। अब ये आ गया CH2, कहाँ आ गया, ये CH2 आ गया। अब तीसरा वाला जो है वो फिर से CH आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो CH2 CH3 भी लिख सकते हो, ये और ये एक ही बात है, ऐसा लिखना और ऐसा लिखना एक ही बात है। अब उसके बाद देखो एक और कार्बन आ गया और उस कार्बन में CH रहेगा और ऊपर आ जाएगा CH3, फिर एक और कार्बन रहेगा CH3। अब अच्छे से कॉम्प्लिकेटेड है, ये आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपन बादशाह है। तो देखो यार यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से कभी नहीं देंगे हम लोग, यहाँ से देंगे। तो नंबरिंग देते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसका नाम देना है तो सबसे पहले तो ऑक्टेन लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, ऑक्टेन लिख देंगे। देखो इधर ऑक्टेन लिख देंगे पहली बात तो, क्योंकि 8 कार्बन। अब जितने भी ब्रांचेस रहते हैं ना उसमें एक कार्बन रहेगा तो अपन क्या बोलते थे, मीथेन। दो कार्बन रहते तो क्या बोलते थे, इथेन। तीन कार्बन रहते तो उसको बोलते थे प्रोपेन। पर अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास पूरे हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन कम है। तो जब आपके अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल। ये अल्काइल ग्रुप है। वैन आप अल्केन को ऐसे लिख सकते हो, ये लिया आर, ये लिख दिया आर, ये आर हो गया। और बॉन्ड एच ये क्या कहलाता है, अल्केन। क्या कहलाता है, अल्केन। आर बॉन्ड एच को क्या बोलते हैं, अल्केन। और इसका आर एच हटा दो, क्या हटा दो एच हटा दो, तो ये अकेला रह जाता आर डॉट या आर डैश, आर डैश। इसको बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं, अल्काइल। ये अल्केन है और ये अल्काइल है। तो आप देखो यार CH3 बॉन्ड H, देखो CH4 हो गया, CH3 बॉन्ड H। ये हाइड्रोजन जब निकाल दोगे आप, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या लग जाएगा, डॉट। ये डॉट है ना ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। ये ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण हाई रिएक्टिविटी देती है, हाई रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई रहती है। शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होते हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए पैदा होते हैं। तुरंत उनको, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको तुरंत खाने को चाहिए, तुरंत मिठाई चाहिए,
तुरंत उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, नहीं तो वो बीमार पड़ जाते हैं या मरने लगते हो। उसी तरह से ये मीथेन जो है उसका एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो वो मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथाइल। क्योंकि अल्केन में से ये एक हाइड्रोजन हटा देते तो क्या बन जाता है? अल्काइल। एक LKYL, अल्काइल। तो मीथेन क्या हो गया? ये उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बोलेंगे? मिथाइल। मिथाइल बोलेंगे। है समझ? उसी तरह से अगर मेरे पास ये है CH3CH2 बॉन्ड H, ऐसे लिख दिया, या तो आप लिख दो C2H5 बॉन्ड H, दोनों एक ही बात है। या तो आप लिख दो CH गधे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो H, लेकिन ऐसा मत लिखना, ऐसे गधे लिखते हैं। तो ये ऐसा भी लिख सकते, इसका हाइड्रोजन हटा दो, देखो तो देखो क्या हो जाएगा? CH3CH2, है ना। और ये जब हाइड्रोजन हटा दोगे तो आपने क्या किया? इथेन, इसको क्या बोलेंगे? इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। इसको क्या बोलेंगे? इथेन। हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल। क्या बन जाएगा? इथाइल। तो आप ये देखो, यहां पर जब देखते हैं देखो C2H5, देखो वो C2H5 दिख रहा है ना। यहां देखो CH3 दिखेगा आपको, यहां CH3। मेन चेन में कहीं पे भी CH3 नहीं दिखेगा आपको, बीच में यहां से लेकर यहां तक CH3 कहीं नहीं दिखेगा मेन चेन। तो जिसको ये आ गया ना कि चेन कैसे पकड़ते हैं, उसको कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बस समझ लो उसने तो बाजी मार ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो इधर, यहां पे देखो सेकंड कार्बन में मिथाइल है, देखो ये देखो मिथाइल, ये देखा ना, ये मिथाइल है। 3 कार्बन रहेंगे तो प्रोपाइल, 4 कार्बन रहेंगे तो ब्यूटाइल, समझे। तो एक कार हाइड्रोजन हटा दो और आइल लगा दो, YL, आइल। अब आप देखो इधर, ये एक पूरी प्रिंसिपल चेन है और ये प्रिंसिपल चेन के साइड में ऐसे ऐसे जोड़ दिया अपन ने। अब देखो इधर, इधर देखो, अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करना, अल्फाबेटिक, आई समझ? अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखना पड़ता है। आप बताओ, M पहले आता है क्या E पहले आता है? E पहले आता होगा, है ना। M तो पहले आएगा नहीं, ABCDEFGH। तो आपको पहले इथाइल लिखना पड़ेगा, बाद में मिथाइल की पोजीशन दिखानी पड़ेगी, और जिस पोजीशन पे जो लगा है उस कार्बन की पहचान बतानी पड़ेगी। इधर देखो, इधर आप देखो, इधर सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा है, दिख रहा है आपको। थर्ड कार्बन पे इथाइल लगा है, फिफ्थ कार्बन पे भी इथाइल लगा हुआ है। तो आपको बोलना पड़ेगा 3,5 डाइथाइल, 3,5 डाइथाइल बोलना पड़ेगा, क्योंकि 3 पोजीशन पे भी है और 5 पोजीशन पे भी है। और यहां पर देखो एक ही पोजीशन पे 2 मिथाइल, तो इसको बोलेंगे 6,6 डाई मिथाइल, 6,6 डाई मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,5 डाइथाइल 2,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। चलो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे अपन? 3,5 डाइथाइल 3 नहीं 2 डैश, ऐसे डैश डालना पड़ता है, 2,6 ट्राई मिथाइल। कितनी मिथाइल है? 3। अब कई कंपाउंडर सोचेंगे कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में टी आ गया, ऐसा नहीं, मिथाइल का M माना जाता, टी नहीं माना जाता। आगे लिख दो ऑक्टेन, क्या लिख दोगे? OCTAN, ऑक्टेन। तो आपको अच्छे से नामकरण आ गया होगा, है ना। तो ये कहलाती है स्केलेटन चेन, ये पूरा बना लिया, इसको स्क्रीनशॉट मार लो, मस्त चीज हो गई, ये तुम्हारी लाइफ बन गई, ये तुम्हारी लाइफ बन गई, बहुत अच्छे से अपन ने करा है। और एक और मैं तुम्हें फटाक से समझा दूंगा कम टाइम में। इतना याद रखना, अल्काइल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, दीज आर कॉल्ड रेडिकल्स, इसको रेडिकल बोलते हैं, मिथाइल रेडिकल, इसको रेडिकल बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में काम आते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो अल्केन काय में कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से आपने देख लिया होगा
कि पहले क्या करने का, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ने का, सबसे ज्यादा ब्रांचेस ढूंढने का, और फिर उसको खींच के ऐसे लिख देने का, फिर बाद में सब एलिमेंट को जोड़ देना, फिर जहां से पास में ब्रांचिंग आएगी वहां से उसकी नंबरिंग चालू करना, इथाइल को पहले बोलना, मिथाइल को बाद में बोलना, अल्फाबेटिक ऑर्डर से ही नाम लेना, समझ गए। और इस तरह से ये आपका एक पार्ट खत्म होता है। लेकिन अभी मैं तुमको एक और एग्जांपल ले लूंगा ताकि तुम लोग जल्दी समझ में आए तुमको। घर में जाके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो अपने मन से, मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं इसके, तुमने देख लेना। तो ये भी, अब देखो इधर मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लो ये ऐसे 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 इस तरह से कुछ भी कर दिया है, समझ गए। ऐसा कितना भी जोड़ देंगे अपन, कुछ भी कर देंगे, इस टाइप से सब कर देंगे, तब भी हम लोग इनको कर सकते हैं। पर कोशिश करना कि ऐसे 10 कार्बन ही लेना मैक्सिमम, जो 11 कार्बन वाले क्वेश्चंस नहीं आते तुमको। तो देखो इधर आप देखो, ये लंबी चेन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोनेन बन रहा है, नोनेन ही बन रहा है। फिर इसको खींच देंगे, 9 कार्बन आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो 1 2 3, 3 पे 2 लटका देना, 4 पे 1 लटका देना, 5 पे 1 लटका देना, 6 पे 1 लटका देना, फिर 7 6 पे इस तरह से बने। इसको वो सिखाता हूँ आइसो प्रोपाइल क्या होता है ये सब। तो इस तरह से आप इसका नामकरण कर सकते हो। वैसे मैं तो इसको डायरेक्ट बता देता हूँ तुमको, ये कहलाएगा, यहाँ पे इथाइल कहाँ पे है, कहीं पे भी इथाइल नहीं है यहाँ पे। तो ये आपको देखना पड़ेगा पी पहले आता है या एम पहले आता है। तो ये नाम हो जाएगा 3 3 4 5 6, 3 3 4 5 6, अगर 4 कार्बन है तो टेट्रामिथाइल। और ये पोजीशन देखो 6, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल नोनेन, इस टाइप से इसका नाम होगा। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग वाली चेन लेनी पड़ती है, और जो भी मेन चेन होती है प्रिंसिपल, उसका अल्केन यूज करते हैं, उसके ब्रांच में जो लटकता है उसको मिथाइल इथाइल ऐसा करते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।